Assalamu alaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. तो बच्चों, आज हम गौहर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 में से यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चॉइस ऑफ करियर्स. सो लेट्स सी कि ये यूनिट हमें क्या बताएगा. सो पेज नंबर 88. लेकिन रीडिंग करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. कौन बैंकर बनना चाहता है, कौन पायलट बनना चाहता है. यस, एब्सोल्युटली राइट. ये बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं. वेल डन. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी बनना चाहते हैं उसके पीछे की सही वजह आपको मालूम हो और आप ये जानते हो कि आप उसको कैसे डील कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ये एक डायलॉग की स्टोरी है जिसमें ना सिर्फ आपको एक दूसरे से बात करना आएगा बल्कि बात कहने का तरीका भी समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. साजिद: हेलो जावेद, हाउ आर यू. जावेद: फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू. साजिद: I am also fine, Javed. We are in secondary school, so we must choose our career now. अब साजिद और जावेद दो दोस्त हैं. वो आपस में बात कर रहे हैं. अब उनकी बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. वो कहते हैं जी. साजिद कहता है, हेलो जावेद, कैसे हो. जावेद: ठीक, शुक्रिया, तुम कैसे हो. साजिद कहता है, मैं भी ठीक हूँ जावेद. अब हम सेकेंडरी स्कूल में आ गए हैं, लिहाजा अब हमें अपने करियर्स मुंतखब कर लेने चाहिए. जावेद: यू आर क्वाइट राइट. सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन द राइट चॉइस. जावेद: तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, जिंदगी में कामयाबी का इन्हिसार सही इंतखाब पर है. साजिद: व्हाट डज द राइट चॉइस मीन. जावेद: द राइट चॉइस मीन्स यू शुड चूज अ करियर इन विच यू हैव इंटरेस्ट. इट मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ सर्विंग द नेशन. इट मस्ट बी पेइंग अ गुड रिटर्न. सही इंतखाब का मतलब है आपको ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, इसमें कौम की खिदमत का मयार होना चाहिए और इसमें अच्छा मुनाफा होना चाहिए. लेट्स मूव टू पेज नंबर 89. साजिद: वी मस्ट चूज अ करियर प्रॉपरली. एज यू मेंशन्ड, द करियर मस्ट बी इंटरेस्टिंग, सर्विंग एंड पेइंग गुड रिटर्न्स. दीज आर श्योरली सूटेबल क्वालिटीज ऑफ अ गुड करियर. साजिद कहता है, हमें अपने करियर का सही तरीके से इंतखाब करना चाहिए. जैसा कि तुमने जिक्र किया, करियर दिलचस्प, खिदमत करने वाला और अच्छा मुनाफा अदा करने वाला होना चाहिए. ये यकीनन अच्छे करियर के लिए मौजू खसूसियात हैं. जावेद: दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. साजिद: येस, इट इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन. कुड यू टेल मी एनी अदर रीज़न टू चूज़ दिस प्रोफेशन. जावेद: इसीलिए मैं डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया है. साजिद: हाँ, ये बहुत अजीम पेशा है. क्या तुम मुझे इस पेशे को मुंतखब करने की कोई एक वजह बता सकते हो. जावेद: येस, मोस्ट ऑफ आवर पीपल कैन नॉट गेट द सर्विस ऑफ डॉक्टर्स बिकॉज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज क्वाइट लेस. वी नीड मोर डॉक्टर्स इन आवर कंट्री. साजिद: येस, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन आवर कंट्री. विलेजेस डू नॉट हैव इनफ डॉक्टर्स. Javed: you know, last year my uncle died in our village. It happened because a specialist doctor was not available there. जावेद: हाँ, हमारे अक्सर लोग डॉक्टरों की खिदमत हासिल नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है. हमें अपने मुल्क में मज़ीद डॉक्टरों की ज़रूरत है. साजिद: हाँ, हमारे मुल्क में डॉक्टरों की वाकई कमी है. गांव वालों के पास काफ़ी डॉक्टर नहीं हैं. जावेद: तुम जानते हो, पिछले साल हमारे गांव में मेरे चचा का इंतकाल हो गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे माहिर डॉक्टर दस्तयाब नहीं था. अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वाई डज जावेद टॉक अबाउट हिज अंकल्स डेथ. कि जावेद ने साजिद के साथ बात करते हुए अपने चचा की वफ़ात का जिक्र क्यों किया. अब आप लोग देखिए कि किसी भी पेशे को मुंतखब करने के लिए उसके पीछे आपकी क्या वजूहात हैं. अब अगर आप साजिद और जावेद की बात करो तो क्योंकि साजिद के चचा की वफ़ात एक बहुत बड़ा धचका है उसके लिए, एक ऐसा इमोशन है कि वो चाहता है कि आइंदा कभी किसी के चचा या किसी के प्यारे की डेथ डॉक्टरों की कमी की वजह से ना हो सके. तो आप भी अपने पेशे को ध्यान से चुनिए, उसके पीछे की जो मौजू वजूहात हैं उनके बारे में भी सोचिए. पेज नंबर 90. साजिद: यू आर राइट, मैनी पेशेंट्स इन रूरल हेल्थ सेंटर्स आर रेफर्ड टू स्पेशलिस्ट इन बिग सिटीज. Moreover, rural hospitals do not have the necessary facilities and equipment. Javed: I also want to serve the people, especially those who cannot afford medical treatment. अब साजिद कहता है, तुम ठीक कहते हो. देही तिब्बी मराकज़ में बहुत से मरीज़ों को बड़े शहरों में माहिरीन के पास भेजा जाता है. मज़ीद ये कि देही हस्पतालों में ज़रूरी सहूलियात और आलात नहीं हैं.
جاوید میں بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو معالجے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ساجد Are you willing to go to the villagers if necessary؟ ضرورت پڑنے پر کیا تم گاؤں جانے کو تیار ہو؟ جاوید Of course, through this profession I will be able to serve the people well. Could you tell me about your choice of career؟ ضرورت پڑنے پر تم گاؤں جانے کو تیار ہو؟ بالکل، اس پیشے کے ذریعے عوام کی خدمت کر سکوں۔ ٹھیک ہے، کیا تم اپنے کریئر کے انتخاب کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ ساجد Of course, I want to be an agricultural scientist. میں ایک زرعی سائنسدان بننا چاہتا ہوں۔ جاوید Most students like to be a doctor, an engineer or an administrator. Why don't you؟ زیادہ تر طلبہ ڈاکٹر، انجینئر یا ایڈمنسٹریٹر بننا پسند کرتے ہیں، تم کیوں نہیں چاہتے؟ ساجد Our country is an agricultural country. Our economy depends on agriculture. I want to do research in the field of agriculture. This research will help to produce better seeds and bumper crops. This way I'll do a great service to the nation. ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ہماری معیشت کا انحصار زراعت پر ہے۔ میں زراعت کے شعبے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس تحقیق سے بہترین بیج اور بمپر فصلیں پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس طرح میں قوم کی بہت خدمت کروں گا۔ جاوید Yes, that is right. Please tell me how will you become a scientist؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، براہ کرم مجھے بتانا کہ تم سائنسدان کیسے بنو گے۔ ساجد I will go to an agricultural university. There I'll find all the means and environment to do research. میں زرعی یونیورسٹی میں جاؤں گا، وہاں مجھے تحقیق کرنے کے لیے تمام ذرائع اور ماحول مل جائے گا۔ جاوید Really? It is a noble profession to be an agriculturist. واقعی زراعت کا ماہر ہونا ایک عظیم پیشہ ہے۔ ساجد I'll teach farmers about the methods of cultivation. میں کسانوں کو کاشت کے طریقے سکھاؤں گا۔ جاوید I appreciate your plan. میں تمہارے منصوبے کی تعریف کرتا ہوں۔ ساجد Choosing a career is not enough. We must work hard to fulfill our plans. کریئر کا انتخاب کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ ساجد Of course, thank you. It was really nice speaking to you. بالکل، شکریہ، تم سے بات کرنا واقعی اچھا لگا۔ ساجد You're welcome. Goodbye. See you again. خوش آمدید، الوداع، پھر ملتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے یہ سوچ کے بتائیے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں، اور اب آپ مجھے اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے، تاکہ میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر سکوں اس یونٹ کی ایکسرسائز۔ So this is me signing off. اللہ حافظ۔